सभी साथियों को राम राम। हम लोग आ गए हैं अपने जंगल के पास में और हम लोग आज उत्तराखंड में हरेला पर्व मना रहे हैं और इसी पर्व के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर पूरा बांज के बीजारोपण का प्रोग्राम रखा हुआ है और हमारे साथ गांव के बाकी लोग भी हैं अभी और हमारे प्रधान जी भी हैं। हम लोग अभी स्टार्ट कर चुके हैं ये काम और हमने लाइव जाने का बनाया था बट इंटरनेट काफ़ी स्लो होने के कारण हम लाइव नहीं जा रहे और इसलिए इस रिकॉर्डेड वीडियो को आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे हमारा जो जंगल है मोस्टली ये चीड़ का जंगल है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये चीड़ है और इसके कुछ दुष्परिणाम भी बताए गए हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसलिए डिसाइड किया है कि हम हर साल कुछ ना कुछ यहाँ पे बांज के पौधे बीज रोपेंगे और जिससे धीरे धीरे हम इस जंगल को अपने बांज के जंगल में कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं इससे हमारा कैसे इसका क्या आउटकम आता है तो आपको बताएंगे। ये हमारे प्रधान जी हैं, देखिए स्वयं लगे हैं हमारे साथ किस तरह से बड़े उत्साह के साथ और हमारे साथ बच्चे भी हैं, बाकी ये बच्चे भी काम कर रहे हैं। देखिए सब अपने अपने से प्रयास में लगे हैं। तो प्रधान जी कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या होगा इसको लगाने के बाद हमें क्या फल मिलेगा इसका? अगर मेरा कहने का मतलब यही, अगर हम इस चीड़ के जंगल में, जंगल जो हमारे सामने है अभी, इसको अगर हम 10% भी बांस के जंगल में कन्वर्ट कर पाएंगे जी, तो हमारे गांव का जो क्लाइमेट है काफ़ी कई गुना अंतर हो जाएगा उसमें। ओके और हमारे जो यहाँ पे नौले होले हैं, इसी ढाल में नौले भी जो है जी, उनमें उसका रिचार्ज हो जाएगा, स्रोत का रिचार्ज अवश्य हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि बांझ जो है स्रोत को हमेशा मतलब स्थायी रूप से वो रखता है, स्थायी रिचार्ज रखता है इसको। रखता है। ओके हाँ, और चीड़ जो है, चीड़ हर एक तो बनाने की को बहुत बढ़ावा देता है, हाँ, दूसरा स्रोतों के पानी को सुखाने का प्रमुख काम करता है ओके चीड़ जो है। और हमारी फसलों के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक होता है चीड़। अच्छा तो इसलिए हम धीरे धीरे प्रयास करते हैं, फिर देखिए क्या होता है। जी, अगर हमारे इस चीड़ के माने यहाँ 10,000 पेड़ भी है तो हाँ, उसमें से 1,000 पेड़ भी उनके बदले में यहाँ पर बांस का सरसब्ज हो जाए हाँ, तो हमारे गांव का ही पूरा पर्यावरण और इसका पूरा जो जोग्राफिकल रूप है वो बदल हाँ हाँ, जाएगा, वो एकदम चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। जोग्राफिकल जो लुक है जी, काफ़ी चेंज हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि इससे मतलब हमारी कृषि भी प्रभावित होगी? हाँ हाँ, कृषि कृषि अगर हमारे कृषि खेतों के अगल बगल अगर ये बांस के पेड़ रहेंगे हाँ तो हमारे जो खेती किसानी के फसलें हैं जी, उनको काफ़ी दिनों तक नमी मिलती है। ओके जबकि इसके बदले में अगर खेतों के किनारे चीड़ के वृक्ष खड़े होंगे तो वो हाँ, फसलों को सुखाते हैं ओके और जो उनका पिरूल आता है, जो चीड़ की पत्तियां आती है, वो खेतों में आके एकदम वो फसल को जल्दी से जल्दी सुखाने का काम करती है। ओके ठीक है, जी सर, सही है, धन्यवाद। ठीक है। ये है हमारे प्रधान जी दान सिंह जी और अभी हमारे साथ 2 वॉलंटियर्स और आ चुके हैं, हमारी संख्या बढ़ रही है तो हम लोग अभी 8-10 लोग हो चुके हैं। सब लोग अपने अपने प्रयास में लगे। देखिए हमें एक चीज़ और देखने को मिली, जो इसका बीज है, इसका जो सील्ड है उसको हमें निकालना पड़ रहा है। ये तो सील्ड को निकाल के फिर जाके ये सही से उगेगा, अदरवाइज ये उगना इसका 100% पॉसिबल शायद ना हो। ये हमारा गांव है और गांव के नीचे खेत है और ये इस समय कुछ यहाँ का मौसम, और ये हमारे यहाँ के खेत हैं लेकिन ये बंजर हो रखे हैं, अभी इन पर कुछ उगता नहीं है। टोटल टीम है आज की, इन सभी लोगों ने वृक्षारोपण में बीजारोपण में पूरा योगदान दिया। अभी हमारा कार्यक्रम चालू है तो आप बने रहिए। यह है मेरा बेटा विश्व मोहन, अभी IIT से इंजीनियरिंग कर रहा है और आजकल छुट्टियों में आया है, तो ये भी आज हमारे साथ इसमें सम्मिलित हो रहा है। ये इसके बीज हैं
और इनको लगाते समय हमें एक सावधानी बताई गई है कि इसको हमें वर्टिकली रखना है, हॉरिजॉन्टली नहीं रखना है इसको। तो इस तरह से हमने यहाँ पे काफ़ी सारे लगा दिए हैं। ये देखिए, इसको बोलते हैं यहाँ पर रामबांस, बहुत ख़तरनाक है, इसकी स्पाइक्स जो है बहुत तीखी हैं। ये है गोविंद, ये भी इस तरह से अभी लगा रहा है। सफलता हमारी कदम चूम रही है। ये है गोलू, और जो हमें मिला था, टास्क मिला था, वो पूरा हो गया है। ये भी एक छात्र है अभी। और ये सौरभ भी अभी एक स्टूडेंट है बीएससी का। और ये है हिमानी, और ये एक है भास्कर, ये भी स्टूडेंट है। ये सारे स्टूडेंट्स हैं। और ये साथ में सौरभ, सुमित है, ये भी ब्लॉग। जैसा कि आज हमने इतने बीज लगाए, तो हमने ये इसलिए लगाए कि यहाँ पे काफ़ी कम पेड़ हैं, और जो पेड़ हैं वो चीड़ के हैं, जिसमें कि काफ़ी आग लगने की प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए हमने अब बांज के पेड़ लगाए हैं, क्योंकि ये काफ़ी ठंडक प्रोवाइड करते हैं और क्लाइमेट को अच्छा रखते हैं। तो हमने प्रयास किया इस साल, देखते हैं इसका परिणाम कैसा होता है और आगे उस हिसाब से हम चलेंगे। कि जो हमने बीज रोपण किया है आज, ये एक तो पर्यावरण के लिए काफ़ी असरदार है, ताकि जो हमारा पर्यावरण ख़राब हो रहा है, वायु गुणवत्ता, उसमें सुधार करेगा। दूसरा ये है कि हमारे पास जो चीड़ का जंगल है बड़ी भारी मात्रा में है, जिससे आग लगने का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है हर साल। तो इसलिए हम बांज के पेड़ लगाने की जो हमारी अभियान छिड़ा हुआ है वो आगे जारी रहेगा। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि ये कितना संरक्षण रहता है इसका, कि जो हमारी ग्राम सभा है या गांव है कि कितने लोग बचा पाते हैं इसको। ठीक है, आप गांव वालों से कुछ अपील करना चाहोगे इस बारे में? मैं चाहूँगा कि यहाँ बकरी और गाय पूर्णतः बंद रहे, और जो घास जो हम चारा काटते हैं जानवरों के लिए, उस टाइम पे भी पेड़ों को बचाया जाए। पेड़ों को बचाया जाए। पेड़ों का ये वृक्ष बीजारोपण किया है, ये इसका मेन मोटिव ये है कि मैं शुरू से ही बचपन से ही गांव में पला बड़ा हूँ, तो मेरे को थोड़ा नेचर से थोड़ा ज़्यादा लगाव है। तो हाल ही में पेड़ जल जाते हैं, मतलब आग लग जाती है जब, तो और ये मतलब चीड़ का जंगल है, तो यहाँ आग बहुत ज़्यादा लगती है, जिससे कभी कभार हमारे घरों तक आग आ जाती है, तो उससे हमें बहुत नुकसान होता है। जैसे घास आज इकट्ठा करके हम करते हैं जानवरों के लिए, लेकिन उसमें आग लग जाती है। तो उस वजह से हमने बांज का बीजारोपण किया है। और यहाँ जैसे जैसे मैंने हाल ही में मतलब शुरू से गौर किया है कि धीरे धीरे यहाँ की जानवरों की डाइवर्सिटी है जो कम हो रही है, क्यों चीड़ की वजह से हर साल आग लग जाती है, जानवर भागते हैं इधर से उधर, तो इससे कई जानवर मर जाते हैं, कुछ जल जाते हैं, ये सब हो जाता है। तो इस वजह से भी हमने बांज का वो लगाया है। इस बार हमने बांज का लगाया है, लेकिन इससे अब आगे को हम थोड़ा सा, जैसे बेरी हो गई जो जंगल में होती है, आंवला हो गया, उन सब के लिए मतलब जैसा मतलब एक इन्वायरमेंट ऐसा बनाएंगे जिससे यहाँ बायोडाइवर्सिटी बढ़े, और यहाँ का थोड़ा सा वो हो, यहाँ जानवर आएँ और हमें नुकसान कम हो, बस यही। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बांज का जंगल है पूरा, ये अभी ना यहाँ पर एकदम जो है फॉग हो रखा, काफ़ी ज़्यादा कोहरा है, और ये कोहरा पूरा बादल बन रहा है, ऊपर जाके देख सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे जंगल और जो आसमान है एकदम मिला हुआ है। तो ये इसका परिणाम है बांज के जंगलों का। तो यही हम भी चाहते हैं यहाँ पर हो। तो हमारा आज का टास्क यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने यहाँ पर करीबन लगभग 550 जो है बीज इकट्ठे किए थे बांज के, और वो समर में मैंने कलेक्ट किए थे, और आज हमारे पूरे गांव के साथियों ने इसमें सहयोग किया है, और वो हमने टास्क आज का कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर हमारे पास अब जो आने वाले चैलेंजेज हैं कि ये अगर हमारे प्लांट्स सीड्स अगर ग्रो करते हैं, प्लांट्स बनते हैं, तो इनको बचाने का सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो आग है, दूसरा यहाँ के जो जीव हैं, गाय और बकरियाँ जो जंगल में छोड़ देते हैं, उसकी वजह से उसका काफ़ी नुकसान होता है। तो हमारे गांव वालों से पूरी अपील है कि हम इन बांज के जो पौधे होंगे उनको बचाएं, क्योंकि मुझे लग रहा है हमारे हम जो भावी पीढ़ियां हैं ना, उनको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा। हम लोग जितना भी है प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, अधिक से अधिक हम प्रकृति से ले रहे हैं, लेकिन हम दे कुछ भी नहीं रहे हैं। हम आज रोना रोते हैं, पानी कम हो गया है, बारिश नहीं हो रही है, गर्मी ज़्यादा हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लेकिन हम पर्यावरण के लिए काम कितना कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हमें सोचना पड़ेगा, हमें अपना आत्मनिरीक्षण भी इसके लिए करना होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, इसको शेयर करें, और इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।